दोस्तों आज बात करेंगे कि सूर्य ग्रह ने जो राशि परिवर्तन अभी कर्क में किया है अपने मित्र की राशि में, और वो सिंह राशि से द्वादश हो गए, यानी कि अपनी सिंह राशि से 12वें स्थान में चले गए, उसका क्या प्रभाव आपके और हमारे जीवन में पड़ेगा। अभी तक हम ऑलरेडी 2 पार्ट डाल चुके हैं। आज हम आपको ये जानकारी देंगे कि जो बचे हुए पार्ट हैं उन पर इसका राशियों के अनुसार क्या फल प्राप्त होगा। देखिए, सूर्य ग्रहों के राजा हैं। राजा होने के नाते इनका दायित्व भी बहुत बड़ा है और इनकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी बहुत बड़ी है। अब धनु राशि जो अपने आप में एक बहुत निर्णायक राशि होती है, क्योंकि इसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं, वही इस राशि को रूल करते हैं। तो धनु राशि के हिसाब से सूर्य ग्रह आपके भाग्य के लॉर्ड होकर के इधर 5th हाउस के लॉर्ड होकर के इधर 8th हाउस में आ जाएंगे, यानी कि भाग्येश आपका डाउन हो गया, अष्टम भाव में चला गया। अब ऐसी स्थिति में भाग्येश का कमज़ोर होना ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अच्छा नहीं होता। ऐसे में संघर्षरत परिस्थितियां ज़्यादा पैदा होती हैं। मेहनत, स्ट्रगल, परिश्रम बहुत करना पड़ता है, उसके बाद ही सफलता प्राप्त हो पाती है और आपको बहुत एक्टिव रहना पड़ेगा। और एक बात और आपको बहुत गंभीरता के साथ कहना चाहूँगा कि आपको अभी 15-16 अगस्त तक केंद्र स्थानों में कोई शुभ ग्रह नहीं रहेगा। चंद्रमा ज़रूर आएगा पर 2.25 दिन के लिए आएगा, फिर निकल जाएगा, यानी कि केंद्र पीड़ित रहेगा, कोई शुभ प्रभाव सेंटर में नहीं रहेगा, जिसके कारण आपको चुनौतियां फेस ज़्यादा करनी पड़ सकती हैं। तो दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। जो बातें भी आपको समझा रहा हूँ उनको फॉलो करिएगा। काफ़ी निर्णायक यहाँ पर देखने को मिलेगा। हेल्थ का ध्यान रखिएगा। आप खुद स्वयं के भाग्य को लेके ज़्यादा रिस्क मत लीजिएगा। बहुत सारे लोग रिस्क बहुत लेते हैं, चीज़ों को आजमाने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं आपसे कहूँगा, क्योंकि आर्थिक क्षेत्र में भी परेशानी आएगी, आपके परिवार में भी उलझनें पैदा होंगी, व्यवसाय में भी आपको परेशानी आएंगी और आय भी आपकी अधिक संघर्ष करने के बाद सीमित आय आपको प्राप्त होगी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। विषय को आगे बढ़ाता हूँ और बात करूँगा आपसे मकर राशि के बारे में। आखिर मकर राशि के स्वामी कौन है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। आप अच्छे से जानते हैं कि मकर का जो आधिपत्य है वो शनि के पास है। शनि इस समय कैसे चल रहे हैं ये भी आपको मैं ऑलरेडी अपने वीडियोज़ में एक नहीं कई बार बता चुका हूँ और रेगुलर बता रहा हूँ कि शनि अभी वक्र चाल में चल रहे हैं, यानी कि शनि तो हो गए उल्टे, सूर्य आ गए आपके दाम्पत्य जीवन के घर में, यानी कि इधर से निकल गए इस 3 नंबर राशि रोग स्थान से, सेंटर में आ गए कर्क राशि में। पर आए तो विवाह के घर में, आए तो पार्टनर के घर में, आए तो आपकी दैनिक आय के घर में, आए हैं तो आपकी यात्राओं के घर में, और क्या लेके आए हैं? आयु। आयु लेकर के आ गए। और मकर राशि के साथ क्या है? शत्रुता का भाव है। ऐसी स्थिति में आपको काफ़ी अलर्ट, केयरफुली काम करना होगा, ये मैं आपसे कह देना चाहता हूँ। अब यहाँ पर आपके लिए विशेष रूप से विशेष फल तो ये है कि आपके दाम्पत्य जीवन पर कलह कलेश की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। विवाह से संबंधित बातें अभी लटकती हुई नजर आ रही हैं। आपको अपने साझेदार के सुख में कमी देखने को मिलेगी। आपको लड़ाई झगड़े जैसी परिस्थितियां फेस करनी पड़ सकती हैं। आपको सरकारी कार्यों से परेशानियां आ सकती हैं। आपको सूर्य की 7th दृष्टि के कारण आपके व्यक्तित्व में, आपके प्रभाव में कमी आ सकती है। आपको अपने लोगों से, खास लोगों से, सगे संबंधियों से धोखा फेस करना पड़ सकता है। आपको यहाँ पर यही कह सकता हूँ कि थोड़ा अलर्ट हो जाइए, थोड़ा सावधान होकर काम करिए, अन्यथा आप भारी नुकसान की तरफ पहुँच जाएंगे। ऐसी ग्रह स्थिति मुझे तो क्लियरली नज़र आ रही है। अब मैं आपसे बात करूँगा इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए। सूर्य के ऊपर राहु की दृष्टि भी है, तो आपको 7th भाव से रिलेटेड रोग भी उत्पन्न हो सकता है। कोई गुप्त रोग भी आपको यहाँ हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा।
अब बात करते हैं नेक्स्ट राशि की और नाम रहेगा कुंभ। ये राशि भी तो शनि की ही है और इसी राशि के अंदर तो शनि वक्री हुए हैं 15 नवंबर तक। और तो और ये शनि की फेवरेट राशि भी है, क्योंकि मूल त्रिकोण राशि तो शनि की कुंभ ही है ना। अब यहां पर आपके लिए जो शनि ग्रह हैं वो भी वक्र चाल में चल रहे हैं, तो स्लो तो कर ही रहे हैं आपके जीवन को। और जो सूर्य देव हैं वो आपके सप्तम भाव के स्वामी होकर के छठे भाव में विराजमान है। छठा भाव बुद्धिमानी देगा, स्वाभिमानी बनाएगा, साहसी बनाएगा, कल्पना शक्ति को मजबूत करेगा, पर कामातुरता योग भी बनाएगा और आपको राजसी कार्यों में असफलता प्राप्त होगी। मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। राहु की दृष्टि भी है तो स्वास्थ्य के ऊपर भी कष्ट रहेगा, ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ। खर्च की मात्रा बहुत अधिक रहेगी, वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सूर्य की दृष्टि खर्च के घर पे रहेगी। आपका जीवन साथी आपके पैसे को खर्च करेगा, आपका धन का व्यय अपने जीवन साथी के ऊपर होगा, ऐसी ग्रह स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। दाम्पत्य जीवन में कटुता देखने को मिलेगी, स्त्री सुख में कमी होगी, शत्रु आप पर हावी होने की कोशिश कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अपने मामा पक्ष से, अपने चाचा पक्ष से, इनसे आपको विशेष दूरी बना करके रखनी पड़ेगी। और ननिहाल से तो विशेष रूप से कहना ही चाहूँगा। अब यहाँ पर जो शनि महाराज हैं और जो सूर्य देव हैं, इनका दोनों का आपस में एक षडाष्टक दोष बन रहा है, ये भी अच्छा नहीं होता। बात करते हैं आपसे नेक्स्ट राशि के विषय में और नाम रहेगा मीन। जितने भी जातक मुझे अभी मीन के सुन रहे हैं, आपके लिए जो सूर्य है ना वो रोगेश हैं। रोग स्थान के इधर ये जो छठा भाव है यहाँ के स्वामी होकर के ये इस 4 नंबर में रहेंगे। अभी आपको इस कुंडली में 3 नंबर में दिखाई दे रहे होंगे। अब ये यहाँ आ तो चुके हैं, इनका गोचर हो चुका है, पर हुआ कहाँ है? 5th हाउस पर। 5th हाउस क्या है? बुद्धि है। 5th हाउस क्या है? आपकी उच्च शिक्षा है। 5th हाउस क्या है? आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं। बट ये छठे भाव के स्वामी होकर 5th हाउस में गए हैं, तो विघ्न बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। उच्च शिक्षा प्राप्ति में दिक्कतें आएंगी, व्यवसाय में अड़चनें आपको आएंगी, अस्थिरता रहेगी और विशेष रूप से आपको अपनी संतान की तरफ से कोई तनाव चिंता आने वाली है, ऐसा योग चल रहा है। और अगर ऑलरेडी ऐसा आपके साथ चल रहा है तो ये चीज़ आपकी बढ़ भी सकती है, यानी कि आपके लिए कठिन परिस्थितियां यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। और एक आपसे मेरा विनम्र आग्रह रहेगा, सूर्य 5th हाउस में बैठे हैं, गर्भ की हानि करते हैं, राहु की दृष्टि भी है, गर्भवती महिलाएं विशेष रूप से ध्यान रखें। तो दोस्तों ये है आपका ग्रह गोचर। अगर आप भी अपनी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ, रत्न, रुद्राक्ष लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं अच्छी क्वालिटी के लेने के लिए। और रुद्राभिषेक कराने के लिए व रुद्राक्ष लेने के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। 22 जुलाई से सावन का महीना शुरू होगा, बहुत महत्वपूर्ण रहता है इस महीने में रुद्राभिषेक कराना। नमस्कार।